तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो विषय हमारे पास है वो है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों। एक ट्रंप को रास्ते से हटाने की साजिश थी, ठीक है। अमेरिका हाँ बोलता रहा, ना बोलता रहा, कभी ट्रंप कुछ बोलता रहा, कभी कुछ बोलता रहा, और चीजें घूमती रही, चीजें घूमती रही, चीजें घूमती रही। बट एक बात देखिए, अब इससे परतें उड़ गई है। परतें ऐसे उड़ गई है कि पहले इजरायलियों ने कहा कि अगर हम इंटरवीन नहीं करते तो आज जेडी वेंस अमेरिका के प्रेसिडेंट होते। बट क्या ये सच है? हमने इस पर खूब विवेचना की और आपसे डिस्कस भी की। जो नए तथ्य आए हैं, पहले मैं नाम लूंगा माइक हग्बी का, जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट एम्बेसडर टू इसराइल है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, बहुत ही प्रो इसराइल है। उन्होंने कहा ऐसी एक साजिश तो थी और मुझे पता था, और इसराइल ने इंटेल दिया और उसके कारण ट्रंप की जान बच पाई। तो माइक हग्बी के कहने के बाद ये तो पूरा साबित होता कि साजिश थी और ट्रंप की जान बचाई गई। उसमें कोई संदेह, कोई डाउट का अब विषय नहीं है, कोई विवेचना का विषय अब यहां बचता नहीं। चलिए, माइक हग्बी साहब ने कहा, आगे क्या हुआ साहब? आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है जब रियल परतें खुलती है। परतें खुलती है कि आप जानते हैं कि एयरफोर्स वन जो है, ट्रंप का जहाज बदला गया। 40 साल पुराने जहाज को बुलाया गया, नया जहाज सेफ नहीं है। ट्रंप ने कहा नहीं नहीं, मैंने जहाज तो इसलिए रखा, मेरे कुछ यूरोप में सिपाही उसको देख ले। सब कहने की बात है, बट जब नए एयरफोर्स, पुराने एयरफोर्स वन को बुलाया गया तो लोगों का दिमाग घुमा। और जब तैयब अर्दोगन ने करीब करीब 50 से 100 पिस्तौलें ट्रंप के आसपास रख दी और हर एक में 5-5 गोलियां थी, इससे बड़ा अमेरिका के प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ, न कभी होगा। बट कहानी और आगे जाती। अब इसका बिल्कुल खुलासा हो गया है कि ट्रंप का काम तमाम करना था और उसके लिए जगह जो निश्चित की थी, सुनिश्चित की गई थी, वो थी आपकी तुर्किया। नेटो समिट तुर्किया में ईरानियों ने सोचा कि ट्रंप यार जिंदगी में एक आध बार तुर्की आएगा, एक आध बार यहाँ नेटो समिट हो रहा, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। तो ट्रंप साहब का काम तमाम करने का जो प्लान था वो तुर्किया में बना था। तुर्किया के इसी नेटो समिट को लेके बना था, जिसमें हमने ये देखा कि प्लेन बदले गए, जिसमें हमने देखा 50-60 रिवॉल्वर आ गए गोली समेत, जिसमें हमने देखा ट्रंप का 3 बार कहना मैं मारा जा सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो आई कैन मेक इट और नॉट। यानी कि ट्रंप मौत के शिकंजे में थे और इसको लेके इजरायलियों ने प्रिसाइज इंटेल दिया। क्या हुआ? अब इंटेल और भी मुल्कों से आया कि जी ऐसा कुछ हो सकता है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कब, कहां और कैसे। अब ये काम हमारे इजरायली भाइयों ने किया, कब, कहां और कैसे, क्या अटैक होगा, क्या होगा। इजराइल के मोसाद ने पूरा निकाल दिया, पूरी जांच की, व्हाटएवर देयर सोर्सेस आर, उन्होंने पूरा प्लान दे दिया और बेस्ड ऑन दैट प्लान ट्रंप वाज इवैक्यूएटेड इन अ वे विदाउट क्रिएटिंग अ ग्लोबल रकस। और यहां समझिए, तैयब अर्दोगन के यहाँ रहते रहते वो कोई ग्लोबल रकस भी नहीं क्रिएट कर सकते थे, बिकॉज दैट विल गो अगेंस्ट हिम, देन यू आर नॉट ट्रस्टिंग द मैन। Now you cannot say the man, we are not trusting the man. Trump कह रहा, you are my best friend and not. Trump भी थोड़ा उसको मक्खन लगा रहा था। एंड मैंने जो आपको पहले भी कहा, मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं मानता कि तैयब अर्दोगन को इस प्लान का पता नहीं था। तैयब अर्दोगन को प्लान का सारा पता था, बट ही प्लेड टू द गैलरीज एंड ट्रंप को यहां से बचाया गया। तो ये जो एलिमिनेशन का प्लान था, ये बिल्कुल था। इसराइल ने इंटेल दी, बिल्कुल थी। बाकी इंटेलिजेंस एजेंसियों से भी इंटेल आई मिडल ईस्ट की, बट कब, कहां और कैसे, ये इजरायलियों ने बताया। इजराइल के कहे पे अमेरिका की सीआई ने एक्ट किया, सीक्रेट सर्विस ने एक्ट किया। ट्रंप को एक डिफरेंट मैकेनिज्म से निकाला गया। और सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी जो अब खुली है, जिसके पहले हर चीज एक बिंदुओं का मेल था, एक एनालिसिस का विषय ये था, अब जो इंपॉर्टेंट कड़ी सामने आई है वो ये कहती है कि ये तुर्किया की जमीन पे करना था। दिस वॉज टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन तुर्किया सॉइल ड्यूरिंग द नेटो समिट। और अब आप मुझे बोले कि तैयब अर्दोगन को पता नहीं, तुर्किया को पता नहीं। साहब, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना? मैं दीवाना नहीं हूं, नई दुनिया में कोई पागल है। तैयब अर्दोगन को सब पता था। देखिए, अगर आपको बहुत बड़े कांड करने, यू जस्ट क्लोज योर आईज एंड लेट दोस बिग डिजास्टर्स हैपन। तो क्या तैयब अर्दोगन का कुछ लेना देना है, या आंख बंद कर ली, या फिदान हकान ज्यादा एम्बिशियस हो रहा, कह रहा कि मेरा बॉस जाएगा तो हम नए खलीफा बनेंगे?
कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अमेरिकन्स प्लेड इट वेरी वेल without offending them, without letting them know. They really played them. And Israelis are very smart. Israelis ने इनको टिप कब दी? हो इसराइल को 2-4 दिन 6 दिन पहले पता थी, जब वो when he was on the land zero। तब सोचिए सीआईए का, स्पेशल सीक्रेट सर्विसेज का मतलब ठक हो गई होगी तो कि यार प्रेसिडेंट वहां है, अब टिप मिल रही है, अब क्या करें। एंड दे नो कि इजराइल इज द बेस्ट बेट स्टिल। अगर इवैक्यूएशन करना पड़ा, कुछ करना पड़ा, इजराइल इज स्टिल द बेस्ट बेट। और सो कॉल्ड आपका नेटो का पार्टनर, सो कॉल्ड आपका नेटो का पार्टनर। अब ऐसे में से प्रेसिडेंट को निकालना, दैट्स व्हाई ट्रम्प डिड नॉट कमिट एनीथिंग। तैयब अर्दोगन ने कुछ नहीं बोला, अब तक कोई कमिटमेंट नहीं दी। मैंने कहा ना, उसके चेहरा उतर गया था, ही वाज फ्यूमिंग। आपने वो पिस्टल्स देखी है, उसकी बैरल बड़ी लंबी है, लंबी बैरल की पिस्टल कोई भी आप इंटरनेट पे देखिएगा, वो दी जाती है। उसकी मारक क्षमता और उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, रेंज एंड पावर इज वेरी हाई, जितनी लंबी बैरल हो जाएगी। तो छोटे बैरल की पिस्टल बहुत कम रेंज, बहुत कम मारक क्षमता, बड़े बैरल की पिस्टल का रेंज और मारक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। द ओल्ड कॉवबॉय पिस्टल्स, समथिंग लाइक दैट। तो ये थी। आपने कभी सोचा हो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के आसपास 60-100 पिस्टलें, 5-5 गोलियों वाली? इवन अगर जनरल डाइन क्रेन प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए, क्या वो अपना पिस्टल लगा के मिल सकते? नहीं। मोदी जी से हमारे आर्मी चीफ मिलना चाहिए, क्या अपने पिस्टल लगा के जा सकते? नहीं। प्रोटोकॉल है भाई, इट्स नॉट वी डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, प्रोटोकॉल है। इतना बड़ा कांड हो गया और अमेरिकन्स वेयर जस्ट caught off guard because somebody tried to trick them। अब विश्वास नहीं करोगे, जब मैं इनको डिस्क्राइब करता हूँ इनकी मीटिंग्स को, मैं तो यार ये सारा अलतकिया है। आज मैं अमेरिका के कमेंटेटर्स को सुन रहा था, दे वर यूजिंग द वर्ड अलतकिया। ये सब अलतकिया, दे नेवर वांटेड अ डील। ईरान कुछ नहीं करना चाहता और ये सब मिलके आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपका लिटरली पप्पू बनाते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें कोई डील भी नहीं करनी। तो इससे अमेरिका के रणनीति में भूचाल आ गया। और जो कल रात को अमेरिका ने फिर अटैक किया ईरान पे, करीब 140 मिलिट्री ठिकानों पर अटैक किया, ईरान ने वापस रिटेलिएट किया, चलती रही। अमेरिका ने हर आइलैंड पे, बाकी लगभग हर जगह के कुछ नए प्रोविंसों पे भी अटैक किया। ईरान ने कुवैत, बहरीन, शायद कतर पे भी किया, जॉर्डन पे भी किया और कुवैत पे भी किया, कर ओमान पे नहीं किया। और विडंबना ये है कि जिस कतार पे आपने अटैक किया तब किया जब अल शेख अल्थानी साहब के फादर, जो फॉर्मर अमीर ऑफ कतार थे, उनकी मृत्यु हो गई, जनाजा चल रहा, मतलब नेशनल मॉर्निंग चल रही है। तब आप लोगों ने वहां जाकर अटैक किया। और शाम को मैसूद पेजेस्किन जाके फोन करता, सर आई ऑफर माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। और कुवैतियों ने कहा कि भाई जो उन्होंने हमारे यहाँ अटैक किया, कुछ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स पे किया, ऑफशोर ड्रिलिंग पे, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई और कुछ लोग जख्मी हो गए। अब मैं यही प्रभु से कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु भारत के लोग न हो, अब सब सही सलामत रहे, तो यही चाहेंगे भारत के हमारे भाई न हो, वरना मतलब ना फिर और हम जज्बाती हो जाएंगे। तो अगेन इन्होंने 5th फ्लीट को के हेडक्वार्टर को टारगेट किया, जहां कोई रहता। अब इनका कहना है कि कुवैत में हमने कोई बेस अमेरिका का टारगेट किया, सेंटकॉम से कोई कंफर्मेशन नहीं है। IRGC ये भी कहता है कि हमने अल उदेद बेस को भी, जो कतर में, उसको टारगेट किया, आगे कोई कंफर्मेशन नहीं है। और हाँ, ईरानी भाई हमारे, क्या कहूँ, ये जहादी जो IRGC वाले, ये जा जाके शिप्स को अटैक करते थे, पर कोई शिप अटैक नहीं हुआ। अमेरिकन्स वे रेडी। पर अभी मैं आपको बताऊं कि एक शिप थोड़ी देर पहले हिट हुआ है और ये शिप कितना क्षतिग्रस्त हुआ, किसका फ्लाइट है, हमें नहीं पता। इट्स नॉट दे डिड नॉट ट्राई टू अटैक देम, दे अटैक्ड देम, बट शिप कोई हुआ नहीं है क्षतिग्रस्त। तो एक शिप फाइनली क्षतिग्रस्त हुआ। अब आपका सवाल है, क्या सुमित भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है? परिस्थिति क्या है मैं आपको बता दूं। परिस्थिति ये है, अगर आप डेफिनेशन से जाए, करीब एक 30 एक शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल गए। अमेरिका ने प्रोटेक्शन दिया, अमेरिका ने एस्कॉर्ट किया, निकल गए। क्या शिपों पे अटैक हुआ? सब दुनिया भर का अटैक हुआ, क्योंकि ईरान के पास अब उतना असला बारूद है नहीं। अटैक इन्होंने किया, मोस्टली द अटैक्स आर डिफ्लेक्टेड। हाँ, एक शिप जरूर अभी भी हिट हुआ। कितना डैमेज है, किसका शिप है, भाई अभी ये नहीं पता। मे बी बाय डिकोड वी नो, जब डिकोड में मैं आऊंगा 9 बजे, विल नो कौन हिट हुआ, क्या हुआ। अब तक तो मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट बाय डिकोड आई शुड बी एबल टू नो। तो ये एक बड़ी विचित्र सी परिस्थिति जो मैं आपको बता रहा हूँ।
एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ईरान ने कहा कि हमारी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है। ओमान ने अपना प्रपोजल वापस ले लिया जिसमें था कि जी हमारे रास्ते से लोग निकल सकते। तो अमेरिका का रास्ता है और ईरान का रास्ता है, नो बीच का रास्ता, यू कैन टेक योर ओन। तो टेक्निकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज ओपन, प्रैक्टिकली इट्स क्लोज। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां से जाओगे योर शिप कैन बी हिट, Americans will escort you, they will fire drones and interceptors to take out Iranian warheads and missiles and one-way drones. But ultimately, it's a bad day for you, you can be hit. अगर आपका दिन बुरा आप हिट हो जाओ। तो टेक्निकली ओपन, 30 जहाज निकल गए, प्रैक्टिकली क्लोज बिकॉज इट्स अनसेफ, कोई भी हिट हो सकता, हर जहाज पे अटैक कर रहे हैं। और तीसरी बात, जो हॉर्मोज का जो ट्रैफिक है वो करीब करीब 150 शिप का है। 150 शिप का इज अ गुड ट्रैफिक व्हेन यू कैन से हॉर्मोज इज फुल्ली ऑपरेशनल। अगर 30 की मैं बात करूंगा तो करीब करीब 20% ट्रैफिक चल रहा है, 80% ट्रैफिक अब भी नहीं चल रहा और रिस्क आपके साथ है। तो ये आपको एक दूसरी चीज बतानी थी कि दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन और नॉट, दिस इज वेयर इट इज। और आप जानते हैं कि कल खमेनी के फ्यूनरल में एक मास्ट बंदा आया था, उस पर भी थोड़ी बात करी। मास्ट बंदा कौन था? मास्ट बंदा खमेनी का बेटा था, वन मोर से नॉट मुस्तफा खमेनी। तो उसको लेके जितनी भी अटकलें थी पूरी हो गई है।